हेलो गाइस, श्री शिवा नमस्तुद्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वुलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं लाई हूँ आपके लिए 3 नंबर लड्डू गोपाल की चोली। सबसे पहले इस तरीके से नॉट बनाऊंगी। ये हमारी इस तरीके से नॉट बन गई। अब देखिए, मैं इसे कुर्सिया हुक में डालूंगी। हमारे हुक में डल गई। अब इसको थोड़ा सा लूज रखूँगी कि ये हमारे कुर्सिया हुक में घूम सके। अब देखिए, मैं 16 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन हो गई गैस। 14 15 16 चेन हो गई। अब देखिए, एक हमारी इस चेन में कुर्सिया हुक में धागा लपेटूंगी। अब देखिए, 1 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर की जो चेन है उसके अंदर डबल कुर्सिया इस तरीके से मैं कर दूंगी। तो देखिए, एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन में 2 हो गए। अब इससे नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। एक और सेम इसी जगह पर फिर करूँगी 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से करूँगी, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। और मुझे हर चेन में इसी तरीके से हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। तो इस तरीके से। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब हर चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर दी। अब इसे नेक्स्ट राउंड बनाऊंगी। तो इसमें हम इस तरीके से टर्न करेंगे और देखिए, फिर 3 की चेन बनाएंगे। 3 चेन हो गई। अब देखिए, जो हमारी फर्स्ट चेन है, इस चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया कर देंगे। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए, ये हमारी 3 डबल क्रोशिया होगी। अब ये चौथे नंबर की जो चेन है, इसके अंदर मैं डबल क्रोशिया 2 बार एक चेन में कर दूँगी। 1 बार और सेम जगह पे यहीं पे दोबारा करूँगी, 2 बार होंगे। अब ऐसे ही नेक्स्ट में करना है। एक चेन में 1 बार, फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार, और फिर देखिए नेक्स्ट चेन में 1 बार। 3 चेन में मैंने 1 बार कर दिया। अब आ गई चौथे नंबर की चेन। तो चौथे नंबर की चेन में फिर मैं 2 बार करूँगी, 1 बार और सेम इसी जगह पर 2 बार। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके देखती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए। देखिए, 1 और 2। अब ये हम तीसरा बनाएंगे और तीसरे में हम बाजू बनाएंगे। इसी में बाजू बनाएंगे। तो देखिए, 3 की चेन लूँगी, 1 2 3 की चेन लेके जो हमारी फर्स्ट चेन है उसी चेन में डबल क्रोशिया कर दूंगी। इस तरीके से डबल क्रोशिया हो गई। अब इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया करूँगी, 3 हो गई। फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी 4, फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी 5, 1 2 3 4 5 चेन हो गई। अब देखिए, 1 2 3 4, एक और कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए, 1 2 3 4 5 और छठवीं चेन में हम डबल क्रोशिया इस तरीके से कर देंगे। ये हो गया। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डबल क्रोशिया होगी पीछे। अब देखिए, यहाँ से मैं 6 स्क्रिप करूँगी। 1 2 3 4 5 6
6 स्किप करके 7वीं चेन में मैं डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी 3 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी 4 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी 5 डबल क्रोशिया। अब देखिए ये हमारी 3 की चेन रहेगी तो हम इसमें भी करेंगे और ये हो गई हमारी 6 डबल क्रोशिया। तो 6 इधर हो गए और 6 ही इधर कर दिए हमने और 6 स्किप हो गए और पीछे 13 हो गए। इसी तरीके से ये हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से बन के आएगी। अब देखिए मैं इसमें एक राउंड और बना देती हूँ। 1 2 3, 3 की चेन। अब जो हमारी फर्स्ट चेन दिख रही है इसके अंदर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे 2, फिर नेक्स्ट में करेंगे 3, फिर नेक्स्ट में करेंगे 4, फिर नेक्स्ट में करेंगे 5, फिर नेक्स्ट में करेंगे 6। अब देखिए जो हमारे ये बाजू के नीचे वाली जो चेन है ये वाली, इसे स्किप कर देंगे, इसे नेक्स्ट वाली में लेंगे। इस तरीके। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये हमारी इस तरीके से बन के आ गई है। अब ये कौन सी चोली है गाइस, इसे हम इस तरीके से पहनाएंगे, आगे से बंद रहेगी, पीछे से खुली हुई रहेगी। इस टाइप की चोली है इस तरीके से, और इसे हम डोरी लगा के पीछे से बांधेंगे या चिट लगा दीजिए तो यहाँ पर ऐसे चिपक जाएगी ये। और देखिए इस तरीके से आई है ये। अब मैं इसमें बॉर्डर लगाना बताऊंगी आपको, बॉर्डर कैसे लगाते हैं। तो दूसरे कलर का बॉर्डर बता रही हूँ मैं आपको। हम यहाँ से इस तरीके से पीछे की साइड से लगाएंगे हम बॉर्डर इसमें। तो इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम लॉक कर लेंगे पहले दूसरे कलर का धागा, और थोड़ा सा बड़ा रखेंगे इसको, ये हमारा। और एक बार और इसी में सिंगल डबल क्रोशिया कर दूंगी। लॉक करने के बाद में 2 बार हो गई। अब देखिए फिर एक चेन लूँगी और फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से एक बार सिंगल डबल क्रोशिया और सेम इसी जगह पर फिर दोबारा से। तो एक चेन में हमने एक डबल क्रोशिया में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया करा है, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाली राउंड पर करना है 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए फिर एक चेन ले लेंगे और फिर ये ऊपर वाला राउंड जो लास्ट का है उसके अंदर एक बार और सेम प्लेस पर 2 बार। एक चेन में 2 बार कर दिया। अब देखिए 2 चेन लूँगी, एक चेन और 2 चेन, और 2 चेन लेने के बाद में देखिए ऊपर जो हमारा ये इस वाले में 2 चेन बन गई और 2 और इसी में सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी। 2 चेन के बाद एक बार और। टोटल हमारी एक चेन में जो हमारी ये मुड़ने की जगह होती है ये वाली सबसे ऊपर वाली, यहाँ पर हमने टोटल 4 डबल क्रोशिया 4 सिंगल डबल क्रोशिया करे हैं और बीच में 2 की चेन। तो हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए 1 और 2 स्किप करेंगे और फिर एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, इस तरीके से हो जाएगा। फिर एक डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और फिर सिंगल डबल क्रोशिया ले लेंगे नेक्स्ट चेन में। फिर देखिए एक चेन 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे, फिर 2 स्किप करेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में कर देंगे। ये गांठ आ गई है, इसे पीछे कर लेते हैं इस तरीके से। फिर 2 स्किप करेंगे हर चेन पर। हर चेन में मैं एक बार करती हुई आ रही हूँ गाइस, और 2 डबल क्रोशिया स्किप करती, क्योंकि हमने एक चेन में 2 बार ली थी। तो उसी तरीके से हमें 2 बार डबल क्रोशिया छोड़ते हुए बीच में आके नेक्स्ट वाले में करते हुए आना, इस तरीके से। फिर देखिए और फिर मैं 2 छोड़ दूंगी। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। देखिए ऊपर का है ये, ऊपर जो कॉलर पे आता है वो वाला, और साइड से तो हमें एक चेन लेनी है।
देखिए ये हमारा ऊपर का इस तरीके से आ जाएगा, अभी दिखाऊंगी आपको। अब देखिए फिर यहाँ पर भी 2 आ गई, तो यहाँ हम जो 3 की चेन है उसके अंदर कर देंगे, क्योंकि 2 छोड़नी है। एक बार हो गई, फिर सेम इसी जगह पर 2 हो गई, क्योंकि हमने इधर भी एक चेन में 4 लिए थे, वैसे ही इसमें करना। 2 सिंगल डबल क्रोशिया हो गई। देखिए फिर बीच में 2 चेन लूँगी, 2 चेन ले ली। अब जहाँ पर हमने ये वाली ली है इसी चेन में फिर दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार करना है। टोटल 4 हो गई। एक चेन में मुझे 4 बार डबल क्रोशिया सिंगल डबल क्रोशिया करना है। अब देखिए एक चेन ले लूँगी और नेक्स्ट ये वाला राउंड है, इसकी डबल क्रोशिया में मैं 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। और फिर देखिए एक चेन ले लूँगी और फिर नेक्स्ट सिंगल डबल क्रोशिया मैं इसी तरीके से बनाऊँगी एक बार, और सेम प्लेस पर 2 बार। फिर एक चेन लूँगी और फिर इस वाली जगह पर फिर दोबारा इसी तरीके से बना दूँगी सेम प्लेस पर इस तरीके से। और फिर देखिए एक चेन लेके मैं इस धागे को थोड़ा सा लंबा करके कट कर दूँगी। और थोड़ा लंबा हम इसलिए करते हैं गाइस, अभी दिखाती हूँ आपको, क्योंकि अगर स्लिप स्टिच हो रही हो तो भी हमें यही करना, और नहीं हो रही हो तो भी। अब ऐसे ही खुला हुआ बनाना है तो ऐसे ही रहने दें, अगर खुला हुआ नहीं बनाना तो हम इसमें इस तरीके से गांठ लगा देते हैं, ऐसे गांठ लगा देते हैं इस तरीके से। और जब हम बनाएंगे तो ये गांठ हम नीचे ले लेंगे इसको। देखिए पीछे से हमारा इस तरीके का आएगा कुछ, और आगे से हमारा इस तरीके से आएगा। अब देखिए मैं इसे इस तरीके से पहनाऊँगी, क्योंकि ये आगे से बंद वाली चोली बनाई है हमने। और अगर चाहो तो आप ऐसे भी पहना सकते हो, बट मैंने ये इस तरीके से पहनाऊँगी, ये ऐसे। और बॉर्डर लगाना भी सीखिएगा। अगर आपको कोई सा और भी साइज़ हो जो आपको सीखना हो तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उसमें वही साइज़ की बना के दिखाऊंगी। तो देखिए गाइस मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगी बाजू की सीध से। इस तरीके से यहाँ से मैं लॉक कर लेती हूँ। लॉक करने के बाद देखिए 3 चेन बनाऊँगी, एक लॉक करने की चेन और एक 2 चेनें मैंने बना दी हैं, 3 चेन हो गई। अब इसी चेन में फिर दोबारा से मैं डबल क्रोशिया करूँगी। एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 हो गई। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी और सेम प्लेस पर फिर दोबारा से करूँगी। फिर नेक्स्ट चेन में करूँगी, फिर सेम जगह पर फिर करूँगी। इसी तरीके से मुझे हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए आना, तो सॉरी 2 बार, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए आना। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गैस ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूँगी। स्लिप स्टिच हो गई। अब इस धागे को मैं यहीं पर कट कर देती हूँ और दूसरा धागा लगाऊंगी। और गैस मैंने अभी जो दिखाया था आपको वो दूसरा धागा था, गलती से मैंने लगा दिया था और ये दूसरा धागा चेंज कर दिया। बाकी का बनाने का पैटर्न जो मैंने बताया था वही पैटर्न है। ऐसा ना सोचे कि मैंने धागा चेंज कर दिया है तो पैटर्न भी चेंज है। पैटर्न मैंने हर चेन में एक 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। सेम पैटर्न जो अभी मैंने बताया था सेम वैसे ही बनाना है, बस मैंने धागा चेंज कर दिया है। अब देखिए उसी धागे को हम दोबारा से लगाते हैं इस तरीके से। फिर मैं 3 की चेन बनाऊंगी। अब ये हमारा दूसरा राउंड जा रहा है, तो देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से मैं डबल क्रोशिया कर दूँगी। अब फिर इससे नेक्स्ट चेन में मैं एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। फिर इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी, एक बार और सेम प्लेस पर 2 बार। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। मुझे एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया करना है। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिएगा इस ये भी राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो 3 की चेन है उसके अंदर मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। फिर 3 की चेन बनाऊँगी और इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया कर दूँगी।
और फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, और थर्ड नंबर की चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया करनी है। देखिए, एक चेन में एक बार, फिर एक चेन में एक बार, फिर थर्ड नंबर की चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करनी है। फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में थर्ड नंबर की चेन आ गई, इसमें 2 बार। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए ये भी राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ सिर्फ स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। हमारा ये बेस आया है, देखिए। अब देखिए इसे नेक्स्ट बनाऊँगी 1 2 3, इसी चेन में फिर डबल क्रोशिया कर दूँगी जहाँ 3 की चेन बनाई है। अब इसे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी। अब देखिएगा इस 3 चेन में मैंने एक एक बार कर दिया। चौथे नंबर की जो चेन है एक बार, और सेम प्लेस पर 2 बार। फिर देखिए एक बार, नेक्स्ट चेन में 2 बार, नेक्स्ट चेन में 3 बार, नेक्स्ट चेन में 4 बार। तो चौथी नंबर की जो चेन है उसमें मुझे 2 बार बनाना है, बाकी की 3 चेन में एक एक बार। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस इस तरीके का पूरा आ गया। देखिए 1 2 3 4, 4 राउंड बना दिए। अब मैं इसमें डिज़ाइन डाल के दिखाऊंगी आपको, डिज़ाइन कैसे डालते हैं। देखिए गाइस ये हमारा, मैंने इसमें डोरी भी डाल दी है, और डोरी कैसे बनाते हैं, कैसे डालते हैं, अगर आपको नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको डोरी भी डालना और बनाना सिखा दूँगी। मैंने भी ये सिंपल से फूल बना दिए हैं, क्योंकि इसमें डिज़ाइन में अलग डालने वाली हूँ, तो उसकी ये डोरी में आएगी नहीं, इसलिए मैंने फ्लावर बना दिए हैं, फ्लावर इसमें। अब देखिए मैंने यहाँ पर राउंड बनाए हैं। देखिए पहले तो चोली में आप देख लीजिए कितने राउंड हैं। तो 1 2 और 3 और 4, 4 राउंड मैंने चोली बनाई है, 4 राउंड की। उसके बाद यहाँ से 4 राउंड, 1 2 3 4 5, चौथे राउंड में मैंने डोरी डाली है, और 5वें राउंड, 5 राउंड की मैंने चोली बनाई है। अगर आप 4 राउंड की बनाएंगे तो थोड़ा सा बेस इस तरीके से बिछा हुआ आता है, इसलिए मैंने 5 राउंड की चोली बनाई है। और 6वें राउंड में मैंने बेस स्टार्ट किया 6वें राउंड से। तो देखिए 1 2 3 4, 4 राउंड का बेस बन गया, और ये एक मैंने दूसरे कलर में सिंगल डबल क्रोशिया का कर दिया है। तो 5 राउंड की हमारी चोली हो गई, और 4 राउंड का बेस, तो ये पूरे टोटल हो गए। और इस तरीके से मैंने डोरी भी डाल दी है। अब मैं इसमें आपको डिज़ाइन बताऊंगी, डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो ये हमने डोरी यहाँ पर एंड किया। अब यहाँ से मैं डिज़ाइन डालूंगी। तो देखिए इस तरीके से 1 चेन 2 चेन 2 चेन और 3 चेन, 3 चेन हो गई। अब देखिए 1 चेन स्किप करेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, और तीसरे नंबर की जो चेन है उसके अंदर मैं इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी इस तरीके से। फिर हम दोबारा नेक्स्ट इसी तरीके से बनाएंगे 1 2 3, और 3 बनाने के बाद में फिर 1 चेन 2 चेन, और तीसरे नंबर की चेन में सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर 3 की चेन बनाऊंगी, 1 2 3, और फिर 1 चेन स्किप करेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरे नंबर की चेन में सिर्फ स्टिच कर देंगे, सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इसी तरीके से मुझे राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गैस ये हमने जहाँ से स्टार्टिंग किया था वहीं पर सिर्फ स्टिच कर दिया। देखिए गैस मैंने आपको जब बनाया था तो यहाँ पर एक इस वाले कलर की मैंने बुनाई बना के दिखाई थी, तो वो मैंने हटा दी है। ये वाला कलर जो बीच में लगाया था वो मैंने हटा दिया, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सेम एक ही जैसे कलर बना दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर डिज़ाइन बताऊँगी, फिर आप कन्फ्यूज होगे गैस कि ये कैसे बनाया, क्या करा। तो इसके लिए मैंने वो हटा दिया कलर, और बनाने का पैटर्न सेम है, बस मैंने कलर हटा दिया है। तो चलिए गाइस अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से 1 चेन 2 चेन 3 चेन, 3 चेन बन गई गाइस। अब इस 3 चेन को इस तरीके से धागा लपेटूंगी। 1 चेन इसमें, ये 3 की जो चेन है 1 चेन स्किप करूँगी, और इसे नेक्स्ट चेन में मैं इस तरीके से डबल क्रोशिया कर दूँगी। ये हमारी एक हो गई। अब देखिए फिर दोबारा से एक बार और 2 बार धागा लपेटूंगी, फिर यहीं पर इसी तरीके से
2 बार निकाल के लॉक कर दिया। देखिए एक खाना ये बन गया, एक ये। अब देखिए फिर मैं 3 की चेन लूँगी, 1 2 3। 3 की चेन लेके एक बार धागा लपेटा और ये 2 बार धागा लपेटा। 2 बार धागा लपेट के फिर इसी चेन में इस तरीके से डाल देंगे। एक बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखिए ये बन गया हमारा। एक बार धागा डालूंगी, 2 बार धागा डालूंगी, फिर इसी चेन में एक बार निकाला, 2 बार निकाला और 3 बार निकाला। ये हमारा इस तरीके से बन गया। फिर देखिए एक चेन लूँगी, 2 चेन और 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद में देखिए एक ये वाली चेन है, इसे स्किप कर देंगे। इससे नेक्स्ट वाली चेन, इस वाली चेन में मैं यहाँ जो हमने जॉइंट किया है वहीं पर मैं इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो देखिएगा ये हमारा इस तरीके से बन के आएगा। ये बन गया। देखिए एक खाना ये, एक खाना ये और एक खाना ये हो गया। इधर भी हमने एक चेन स्किप करी है और इधर भी एक चेन स्किप करी है और बीच वाली चेन पे हमने ये ले लिया। अब ऐसे ही फिर नेक्स्ट वाली पे करेंगे। एक चेन, 2 चेन और 3 चेन। फिर इस तरीके से धागा लपेटेंगे। फिर ये वाली चेन है, इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया निकाल देंगे। ये हो गया। फिर एक बार धागा और 2 बार। फिर इसी में दोबारा से हम इसी तरीके से निकालेंगे 2 बार। इस तरीके से निकल गया। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, एक बार धागा, 2 बार धागा। फिर इसी चेन में बना देंगे एक बार, 2 बार, 3 बार। फिर देखिए 2 बार धागा लपेटेंगे। फिर इसी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया कर देंगे। ये बन गए 1 2। फिर देखिए 1 2 3, 3 की चेन बन गई 3 की। अब जो हमारी ये सिंगल डबल क्रोशिया है, ये वाली चेन स्किप कर दी और इस वाली चेन में जो सिंगल डबल क्रोशिया से हमने जॉइंट करी है उसी सिंगल डबल क्रोशिया में डाल के इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा बन के रेडी होगा। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये हमने डोरी भी इधर कर दी है आगे की तरफ, ऐसे पहनाएंगे हम। अब देखिए मैं डिज़ाइन डाल के दिखाती हूँ कि आगे डिज़ाइन हम कैसे बनाएंगे, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारी सिंगल डबल क्रोशिया है, इसी सिंगल डबल क्रोशिया में से हम जॉइंट कर लेंगे पीछे की तरफ से। ये जॉइंट हो गई। अब एक चेन ले लेंगे। देखिए ये हमारी जॉइंट हो गई। अब देखिए धागा लेंगे और जो हमारी ये 3 की चेन थी इसी के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे एक बार। फिर इसी चेन में बनाएंगे 2 बार। फिर इसी चेन में बनाएंगे 3 बार। तो देखिए ये हमारी 3 बार हाफ डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए 1 और 2, ये 2 हैं तो इसके बीच में डालेंगे और सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर अब देखिए अब ये हमारा बीच वाला आ गया। इसके अंदर मैं इस तरीके से धागा लूँगी और इस चेन के अंदर लूँगी। 3 की जो चेन है हाफ डबल क्रोशिया करनी है एक बार, 2 3 और ये 4। एक बार और ले लेते हैं। टोटल हो गई हमारी 5 इस तरीके से। अब देखिए जो हमारी ये 1 2 ये चेन है इसके अंदर डालेंगे और सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। अब फिर ये वाली 3 चेन है इसके अंदर ऐसे धागा लेंगे और फिर इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया 3 बार कर देंगे। 1 2 3। अब देखिए यहाँ सिंगल डबल क्रोशिया इसी के अंदर डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा लंबा खींच के जॉइंट कर देंगे सिंगल डबल क्रोशिया के साथ। फिर देखिए इसके अंदर डालूंगी एक बार, 2 बार, 3 बार। ये जो हमारी चेन होती है ना, इन चेन में हमें 3 बार बनाना है। इधर की चेन में 3 बार बना लिया। अब ये वाली 3 की चेन है इसमें हमें 5 बार बनाना है और ये जो 2 हैं इसमें हमें सिंगल डबल क्रोशिया दोनों तरफ करना है। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आया है। देखिए दूर से इस तरीके का लगेगा।
अब ऐसे ही ये हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया कर ली। अब ये हमारे 2 आगे, 2 के बीच में हम सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। सिंगल डबल क्रोशिया हो गई, फिर धागा लपेटेंगे। अब ये 3 की चेन में हमें 5 बार हाफ डबल क्रोशिया करनी है। हाफ डबल क्रोशिया तीनों को एक साथ निकाल देते हैं। ये 3 हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया होती है इस तरीके से। 3 4 और ये 5 बार हमने हाफ डबल क्रोशिया इस 3 की चेन में कर दी। अब देखिए सिंगल कैसी होती है, इन दोनों के बीच में डालूंगी और ऐसे लूँगी और फिर एक बार धागा लेके ऐसे। अब ये सिंगल डबल क्रोशिया हो गई। फिर देखिए धागा लपेटेंगे और फिर इस 3 की चेन में हम 3 बार हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। धागा लेके करते हैं वो हाफ डबल क्रोशिया होती है, बिना धागा के करते हैं वो सिंगल डबल क्रोशिया होती है। और फिर भी समझ में ना आए तो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये हो गया, इसके बीच में नीचे से डालेंगे और इसे थोड़ा सा खींच देंगे और सिंगल डबल क्रोशिया से हम जॉइंट कर देंगे। तो देखिए ये मेरे दोनों इस तरीके से बन के आए हैं और इसी तरीके से मुझे राउंड कंप्लीट करना है गाइस। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस ये हमारा बन के एकदम से डिज़ाइन रेडी हो गई है। आपको पास से जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके की ये डिज़ाइन है और बहुत प्यारी भी लग रही है गाइस। आप चाहो तो इसमें स्टोन भी लगा सकती हो। वो देखिए ये जो मैंने पीछे से खुली वाली चोली बनाई है, इसमें आगे से बंद है। इस तरीके से हम दोनों तरफ से बांध के ये आगे फ्लावर भी लगा सकते हैं या पीछे की साइड भी। और मैंने ये डोरी तैयार कर दी है, आप देख सकते हो। इसमें इस तरीके से फ्लावर लगा दिए हैं। अब देखिए इस तरीके से लग रही है हमारी पोशाक। अगर गाइस आपको अच्छी लगी मेरी पोशाक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप सब तक पहुंच पाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।